बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास के अंदर हमने स्टेयर बाय स्केच के बारे में बात करनी है और सीखना है कि स्केच के जरिए हम किस तरह से स्टेयर को बना सकते हैं, किस तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, किस तरह से एडिट कर सकते हैं। स्टेयर बाय कंपोनेंट को मैं आपको डिटेल में बता चुका हूं ऑलरेडी। तो उसी के अंदर एक ऑप्शन है स्टेयर स्केच का, तो वहां चलते हैं आर्किटेक्चर टैब के अंदर एंड स्टेयर के अंदर यहां पे देखें स्टेयर बाय कंपोनेंट्स और नीचे है स्टेयर बाय स्केच। इसको तो मैं बाद में डिटेल में बताता हूं, पहले यहां आए स्टेयर बाय कंपोनेंट, क्योंकि इसके अंदर भी एक स्केच वाला ऑप्शन मौजूद है। तो क्लिक करेंगे तो यहां पर हमने ये सारी चीजें तो कंपोनेंट्स वाली देख ली थी पिछली वीडियोस के अंदर, क्लासेस के अंदर। वो लिंक डिस्क्रिप्शन में रिवेट कोर्स के नाम से मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। नीचे देखें यहां पर एक ऑप्शन है क्रिएट स्केच का। तो जैसे ही मैं क्रिएट स्केच पर क्लिक करता हूं, याद रखिए इसमें तीन चीजें हमारे पास मेन आएंगी। जैसे ही क्लिक करते हैं आप देखें यहां पर एक बाउंड्री है, एक राइजर है और उसके नीचे हमारे पास जो है वो स्टेयर पाथ है। ठीक है, बाउंड्री मीन हमें स्टेयर के लिए एक बाउंड्री बनाना होती है, तो उसके अंदर राइजर हमारे, मैंने आपको पिछली वीडियोस क्लासेस में डिटेल में बताया था राइजर क्या होते हैं, राइजर हाइट क्या होती है, ट्रेड क्या होता है। उसके बाद हमारा होता है स्टेयर पाथ। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहां पे ड्रॉ करनी है। तो सबसे पहले बाउंड्री बनाएंगे। ओके, बाउंड्री बनाने के लिए आपने जस्ट ये करना है, बाउंड्री को क्लिक करना है पहले तो। फिर बाउंड्री बनाने के लिए डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास मौजूद हैं। फिलहाल मैं यहां से पहले वाला ऑप्शन जो कि लाइन ऑप्शन है वही क्लिक कर रहा हूं और यहां पर मैं आपको यहां पे बाउंड्री बना के दिखाता हूं। फॉर एग्जांपल यहां से मैंने स्टार्ट लिया और मैंने 12 टाइप करके इंटर किया, ये 12 फीट की लाइन एक लग गई। ठीक है, उसके बाद मैं इस तरफ चलता हूं और इस तरफ भी 12 करके इंटर करते हैं, 12 फीट इस तरफ भी लग गई। अब एस्केप करते हैं और ये हमारी एक 12 बाई 12 की मतलब बाउंड्री बनी एक साइड की। अब आप इस पॉइंट से इस तरफ आ जाएं तो नीचे देखें आपने स्टेप की लंबाई कितनी रखनी है, 3 फीट 4 फीट जितनी भी रखनी है उतनी आप रख लीजिएगा। अभी 3 फीट पर है तो मैं 3 फीट पर या 4 फीट पर जाकर 4 फीट पर जाकर मैं इसको क्लिक करता हूं। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ये 4 फीट से आगे स्टार्ट हो गई। तो ये अब मैं लगाने लगा हूं 8 फीट की, क्योंकि मुझे लैंडिंग भी प्रोवाइड करना है उसके अंदर तकरीबन 4 फीट की। तो 8 लिख के इंटर करेंगे, उसके बाद इस तरफ आ जाएं और ये खुद ब खुद ये डॉटेड लाइन से स्नैप करेगा जब ऊपर की तरफ इस तरह से, तो आप यहां पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, अब एस्केप करते हैं और कमांड से बाहर चलते हैं। देखें ये हमारी अभी बाउंड्री क्रिएट हुई है। ठीक है, और मैंने ये क्रिएट की है लाइन कमांड की मदद से। अब इस बाउंड्री के अंदर हमें अगला स्टेप है हमारा राइजर। यहां पर तो राइजर क्रिएट करना है, तो राइजर क्रिएट करने के लिए आप राइजर पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा बाउंड्री से आप राइजर क्रिएट मत करना। ठीक है, तो राइजर पर क्लिक करेंगे। अब राइजर क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनमें से भी लाइन वाला पहला ऑप्शन मैं क्लिक करता हूं और यहां पर देखें अभी नीचे आपको लिखा आ रहा है 0 राइजर क्रिएटेड एंड 18 रिमेनिंग। टोटल 18 बनाने हैं क्योंकि जो स्टेयर की प्रॉपर्टी है उसके लिहाज से। ठीक है, तो यहां मैं पहले एक राइजर बनाता हूं, ये मैंने एक बनाया। नीचे ऑप्शन आ गया 1 राइजर क्रिएटेड 17 रिमेनिंग। ठीक है, अब हमें बाकी भी इसी तरह से ये जितने डिस्टेंस पर नॉर्मली 11 इंच या 12 इंच लिया जाता है, यानी इस दफा मैं 1 फीट का राइजर रखता हूं, यानी 1 फीट का स्टेप जहां पर आपने पांव रखना है ट्रेड वो 1 फीट होना चाहिए कम से कम। ठीक है, तो 11 इंचेस भी चल जाता है, बहरहाल 12 इंचेस काफी है। तो आप एक काम कर सकते हैं, बजाय इसके यहां से बनाएं आप इसको ऑफसेट ले सकते हैं जो कि इजी रहेगा। तो इसके लिए ऊपर देखें यहां पर ऑफसेट कमांड मौजूद है और इसका शॉर्टकट है OF। ओके, इस कमांड को आपने जस्ट क्लिक करना है पहले। ठीक है, क्लिक करने के बाद आप यहां आएंगे और एक और चीज यहां पर जैसे ही कमांड लेंगे यहां पर एक लाइन के अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑफसेट वैल्यू देनी है। तो आप इसको 11 इंचेस है, मैं इसको 12 इंचेस कर देता हूं। ठीक है, यानी 1 फीट पूरा। अब आप आ जाएं यहां पर, इसके ऊपर अगर आप माउस ओवर करेंगे तो ऊपर एक डॉटेड लाइन दिखाएगा। अब जैसे ही क्लिक करेंगे हमारा ऑफसेट यहां पर लग जाएगा इस लाइन के ऊपर। तो याद रखिएगा ये लाइन नीचे नहीं दिखनी चाहिए, अगर आप माउस इस तरह थोड़ा नीचे रखेंगे तो नीचे दिखेगी, आपको ये ऊपर की तरफ ही रखना है। इसको क्लिक करेंगे, देखिए एक और राइजर यहां आ गया और नीचे काउंट भी हो गया 2 राइजर क्रिएटेड, 16 रिमेनिंग। या कम होते जाएंगे यहां बढ़ते जाएंगे। तो मैंने यहां पर ऑफसेट करा दिए। ठीक है, आप देख सकते हैं जैसे ही ध्यान से आपने करना है, जब डॉटेड लाइन ऊपर शो हो जाए तब आप ऑफसेट करेंगे। तो अभी हमने 8 बना लिए और यहां पर मैंने इसको क्लोज कर दिया। यहां पर मुझे लैंडिंग रखना है। अब मैं ये करूंगा, मैं यहां पर एक राइजर बनाऊंगा। ठीक है, तो यहां पर राइजर बनाने के लिए अगेन मैं यहां से राइजर लेता हूं, राइजर लिया और लाइन ली। याद रखिएगा बाउंड्री नहीं लेनी आपने, राइजर ही लेना है। राइजर लिया, यहां से लाइन ली
और आप यहां पर एक राइजर ऐसे क्रिएट कर लेंगे। ठीक है जी, ये राइजर बनाने के बाद आप इसका भी ऑफसेट कर लेते हैं। तो ऑफसेट कमांड यहां से लेते हैं और यहां पर 1 फीट का ऑफसेट आपने गिवन करना है और यहां पर क्लिक करते जाना है जब डॉटेड लाइन आपको आगे की तरफ दिखना शुरू हो जाए। तो इस तरह से हम स्केच की मदद से स्टेयर बना सकते हैं। तो देखें पहले हमने क्या बनाया। अच्छा, यहां पर आप देखें जो एक्स्ट्रा लाइन हमारी बच रही है, एस्केप करते हैं, इस लाइन को मैं सिलेक्ट करके इस पॉइंट से पकड़कर पीछे की तरफ कर देता हूं क्योंकि ये हमें नहीं चाहिए एक्स्ट्रा। तो ये हमारी इसके साथ जुड़ गई। देखें ये स्केच टाइप स्टेयर बनाने के दो तरीके हमने अभी मतलब दो स्टेप अभी हमने किए। पहला बाउंड्री बनाया जो कि ग्रीन लाइन से, फिर राइजर बनाया जो कि ब्लैक कलर से। अब हमने स्टेयर पाथ बनाना है, यानी ये पाथ इनको आपस में कनेक्ट करेगा फर्स्ट स्टेप को लास्ट स्टेप के साथ। कैसे? आपने पाथ पे क्लिक करना है, पाथ पे क्लिक करने के बाद लाइन से ही आप कहीं से भी इसको ऐसे स्टार्ट करें और इस पॉइंट पर कनेक्ट कर दें। जैसे ही मैंने इसको कनेक्ट कर दिया हमारा पाथ कंप्लीट हो गया, यानी पहले बाउंड्री बनाई, राइजर बनाए, फिर हमने स्टेयर पाथ को कनेक्ट किया फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक। ठीक है, और ये जो हमारी स्टेयर बनी है वो हमारी लेवल 1 पर यानी ग्राउंड लेवल के ऊपर ही बनी है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अब कमांड से बाहर जाने के लिए जस्ट ये टिक का निशान आपने दबा देना है, जैसे कि पिछली क्लासेस में आपने सीखा था। क्लिक करेंगे तो आपकी स्टेयर का जो काम है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब बाय डिफॉल्ट इसमें रेलिंग वगैरह भी आ रही होती है। अगर हम इसको 3D में जाके व्यू करते हैं तो अभी कमांड से बाहर जाने के लिए अगेन यहाँ पे टिक के निशान पे क्लिक करना होगा आपको। ये देखें बाय डिफॉल्ट इसमें रेलिंग आ रही है। अभी मैं रेलिंग को सिलेक्ट करके डिलीट कर देता हूं और क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है। और ये जो इसके स्ट्रिंगर बीम वगैरह आ रहे हैं, अगर आपको ये भी नहीं चाहिए तो आप इसको सिलेक्ट करके इनको भी यहाँ पे आगे आप एडिट टाइप पे जाके ये देखें स्पोर्ट्स में हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था कैसे करते हैं। इनको मैं कैरिज ओपन कर देता हूं, इसको भी कैरिज ओपन कर देता हूं और नीचे वाले को भी, दोनों को कैरिज ओपन कर देते हैं, इसको भी। ठीक है जी, ये आप पिछली क्लास देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। इसके बारे में आगे मजीद बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैंने इनको कैरिज ओपन कर दिया और यहां से इसका व्यू मैंने कर दिया रियलिस्टिक। ठीक है जी, तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास कुछ इस तरह से स्टेयर बन के आ चुकी है ये वाली। तो ये हमने बनाई नॉर्मल स्केच की मदद से। तो चलिए अब हम इस तरह करते हैं दूसरे तरीके से, स्टेयर बाय स्केच से भी हम मेन देखते हैं। तो आर्किटेक्चर टैब में स्टेयर में तो यहाँ पे स्टेयर बाय स्केच है। ऊपर से मैंने आपको बता दिया कि क्रिएट स्केच कैसे करना है। अब है स्टेयर बाय स्केच। जब आप इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए रन आ रहा है, बाउंड्री आ रही है और राइजर आ रहा है। पहले वहां पर पाथ आ रहा था, वो भी सेटिंग आप ला सकते हैं, यहां से भी वो चीज बन सकती है। लेकिन अभी हम ये करेंगे रन पे रखेंगे और रन के अंदर हमारे पास दो चीजें यहां पर गिवन है, एक सीधी लाइन एक आर्क। तो मैं सीधी लाइन को ले रहा हूं और यहां पर इसको बना रहा हूं। अगर आप सीधी स्टेयर ऐसे बनाते हैं तो आप सीधी स्टेयर भी ऐसे बना सकते हैं। ये देखें उसमें सेम वही चीज है, सेंटर वाली लाइन आपका पाथ का काम कर रही है और ये बाउंड्री और ये राइजर। ठीक है, और जब आप कमांड को ओके करेंगे यहां से ग्रीन टिक के ऊपर से तो आपकी ये जो है वो स्टेयर मुकम्मल होती है। और अगर आप 3D में भी देखें तो ये रेलिंग के साथ आ रही है आपकी। ठीक है, अच्छा अगेन मैं इसको लेवल 1 पर लेके जाता हूं अभी, और यहां पर अगेन हम आर्किटेक्चर टैब में चलते हैं, स्टेयर पे चलते हैं और यहां से स्टेयर बाय स्केच में चलते हैं और यहां से फिर से लाइन लेते हैं और यहां से इस दफा मैं यू शेप स्टेयर अगर बनाऊं, देखिए यहाँ पे एल शेप बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आगे की तरफ कुछ स्टेप लगाए, यहाँ क्लिक किया, फिर आप क्या करेंगे, इसमें लोकेशन लाइन नहीं होती, ये याद रखिएगा। जैसे हमारी कंपोनेंट्स में लोकेशन लाइन होती थी कि लेफ्ट राइट कर लेते थे, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। आपको सिंपल ऐसे प्रोजेक्शन लाइन से ही इसको यूज करना पड़ेगा। यहाँ क्लिक करेंगे और इस तरफ जाकर के आप अपनी लैंडिंग बना सकते हैं। ये देखें हमारी एक एल शेप में बन गई। अब आप जब टिक का निशान यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी बन जाएगी। ठीक है, अभी स्टेप्स राइजर में अंदाजे से बना रहा हूं जिस वजह से आपको वो छोटा सा एरर गिवन करता है। अब यू शेप में अगर आपको बनाना है, अगेन वही आर्किटेक्चर टैब में स्टेयर में, सॉरी यहाँ पे स्टेयर में नहीं, आपने वो दूसरी वाली लेनी है स्केच वाली। तो स्टेयर में से स्केच वाली, स्केच में, और यहाँ से लाइन ही ली, यहाँ क्लिक किया, ऊपर क्लिक किया और आपको यहाँ पे प्रोजेक्शन देना है, आपको यहाँ पे दे दें, इस तरफ चलेंगे और यहाँ क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इस तरह से नीचे की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ में क्लिक कर देता। ये हमारे राइजर पूरे हो गए हैं क्योंकि यहाँ पे रिमेनिंग वो बता रहा है 0 है, तो इससे आगे नहीं बन सकता, लिहाजा ये भी एल शेप ही बन गई। नेक्स्ट बना लेते हैं हम अगेन यहाँ पे। तो मैं कमांड को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, इसको कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे आते हैं।
तो देखिए आर्किटेक्चर टैब में स्टेयर में और स्टेयर बाय स्केच में सीधी लाइन ऊपर की तरफ यहां तक मैंने बनाया क्लिक, फिर आप इस तरफ आके यहां क्लिक करें और नीचे की तरफ आप क्लिक कर दें, तो ये आपका पूरा लैंडिंग पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, और आप कमांड को यहां से टिक का निशान दबा दें तो आपका ये पूरा हो गया। अब आप 3D में जाकर यहां से व्यू कर सकते हैं। कुछ इस तरह की स्टेयर आपकी बन गई है। विजुअल स्टाइल चेंज करना है तो आप यहां से कर सकते हैं, रियलिस्टिक करना है रियलिस्टिक भी कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं जी, आपके पास कुछ यू शेप और एल शेप और स्ट्रेट स्टेयर इसी तरीके से बन गई। अब मेन चीज है कि इन स्टेयर्स को हम किसी भी वक्त एडिट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके के साथ एडिट कर सकते हैं। वो देखते हैं यहाँ पर, तो लेवल 1 पर जाते हैं, डबल क्लिक करते हैं तो ये मेरे पास एक स्टेयर है। सीधी स्टेयर को आप ले लीजिए, यहाँ से एक और स्टेयर बना लेते हैं। तो आर्किटेक्चर टैब में और फिर स्टेयर में, स्केच में, और यहाँ से आप रन वाली चीज में जाकर इस तरह से फुल आप एक स्टेप में स्टेयर बना लें। इस तरह से 0 रिमेनिंग हो गया, 18 हमारे स्टेप्स पूरे हो गए हैं। ठीक है जी, तो ये तो हमारी होगी स्टेयर। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ से ओके करता हूँ। पहले ये बिल्कुल सीधी स्टेयर बनी है। अगर मैं आपको 3D में दिखाऊं तो ये चीज बनी है। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको, इस वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ ताकि हमें ये डिस्टर्ब ना करे। ठीक है जी, अब ये लैंडिंग जो मेरी है, ये वाली सॉरी रेलिंग, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं, इसकी अभी जरूरत नहीं है। लेवल 1 पर चलते हैं। अब मैं क्या चाहता हूं कि मैं इसकी बाउंड्री को एडिट करना चाहता हूं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सिंपल ये है कि आप इसको सिलेक्ट करेंगे। चूंकि हमने ये स्टेयर बाय स्केच से बनाई है, इसलिए ऊपर आपको एडिट स्केच का ऑप्शन नजर आएगा। तो आप इसको सिलेक्ट करें, उसके बाद इसको एडिट करने के ऑप्शंस अगेन आ जाएंगे हमारे पास। तो पहले नंबर पर तो ये करूंगा, मैं इसकी बाउंड्री जो ग्रीन कलर वाली है इसको सिलेक्ट करके डिलीट करूंगा। ठीक है, अब मैं अपनी बाउंड्री एक नए तरीके से बनाना चाहता हूं। जैसे मैंने लाइन ली, यहां से लाइन ले लेनी है आपने, लेकिन यहां से बाउंड्री सिलेक्ट होना चाहिए। ठीक है, राइजर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे कुछ इस तरह से देखिए लाइन लगा सकते हैं, ऐसे इस तरफ भी लगा सकते हैं, लेकिन आपको सेम लगानी है तो आप इसको मिरर कर सकते हैं। मिरर करने के लिए एस्केप करेंगे, ठीक है, 2 बार, फिर आपको इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमें मिरर के 2 ऑप्शंस मिलते हैं। एक है डीएम यानी ड्रॉ मिरर जो मिड पॉइंट से करता है, एक है आपका पिक एक्सिस। तो चूंकि अभी हमारे पास बीच में एक्सिस मौजूद है, इसलिए पिक एक्सिस को लेते हैं और यहाँ एक्सिस के ऊपर क्लिक करते हैं। तो ये देखें दूसरी तरफ भी आ गया है। बाहर क्लिक कर दें, ये देखें हमारी बाउंड्री दोनों तरफ बन गई है। अब सिंपल ये करना है, टिक का निशान यहाँ पे आपने फिनिश एडिट मोड कर देना है। तो ये देखें हमारी स्टेयर कंप्लीट हो गई सिंपली। अब आप इसको अगर 3D में चल के देखें तो ये कुछ इस तरह से बन गई है। ठीक है, ये देखें, समझ आ गई आपको। और अगर आप इसमें रेलिंग वगैरह हमने हटाई है, अगर आप वो रखना चाहते हैं तो वो रख भी सकते हैं। अगेन मैं ये करता हूँ, इसको मैंने सिलेक्ट किया, इस स्टेयर को मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, और यहाँ पर अगेन मैं आर्किटेक्चर टैब में स्टेयर बाय स्केच में, और यहाँ से फिर से रन में, और एक सीधी स्टेयर डिजाइन करता हूँ। अगेन सीधी स्टेयर बनाई, ओके किया। अब इसको अगेन एडिट करने के लिए आप सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पे फिर से एडिट स्केच पे आपने क्लिक करना है। इसको सॉरी, अभी मैंने रेलिंग के साथ बनाई है। ठीक है, एडिट स्केच पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर से मैं इसकी बाउंड्री को सिलेक्ट करके डिलीट करता हूँ। इस दफा मैं सर्कुलर मतलब थोड़ी सी आर्क शेप देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से आर्क ले सकते हैं। आप यहाँ से आर्क ले लें, ओके। उसके बाद स्टार्ट एंड सेंटर वाली ली है मैंने, यहाँ से क्लिक करेंगे, यहाँ से क्लिक करेंगे, और आप जितना भी आर्क, अगर मैं इस तरह से कर दूं, इस तरह से भी आप बना सकते हैं इसको। ठीक है, तो मैं एक साइड अगर इसकी थोड़ी सी कम कर दूं, इतना कर देते हैं राउंडेड, क्लिक किया। अब इसी को इधर मुझे मिरर करना है, तो एस्केप कर दें 2 बार पहले मिरर करने के लिए, फिर इसको सिलेक्ट करें, फिर आप मिरर एक्सिस वाला ले लें और इस एक्सिस को क्लिक कर दें, आ जाएगा। बाहर क्लिक कर दें, फिनिश मोड कर दें, और आपकी ये स्टेयर बन जाएगी। अब आप इसको 3D में जाके व्यू कर सकते हैं। ये देखें, तो 3D में व्यू में क्लिक करते हैं और ये हमारी 3D व्यू में कुछ इस तरह से स्टेयर बन के आ चुकी है। ठीक है जी, अगेन देखें जी, हम इस स्टेयर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करना है और एडिट स्केच करना है अगेन, और इसकी बाउंड्री को मैं कर देता हूँ डिलीट। अब आप चाहें किसी और टाइप से बाउंड्री लगा सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक और सेंटर एंड वाली आर्क है, उसके बाद टेंजेंट आर्क है, कोई भी आर्क लेके आप यहाँ पे बाउंड्री को बना सकते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से ये वाली सेंटर वाली आर्क को अगर यूज करूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, ये थोड़ी सी आपको अजीब तरह से दिखेगी, यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है,
ये देखें कुछ इस तरह से। ये भी याद रखें हमारी स्टेयर जो बन रही है वो लेवल 1 पर ही बन रही है, 2 पर नहीं बन रही, ठीक है। तो मैं अगर इसको यहाँ क्लिक कर दूं ये इस तरह से, ठीक है, उसके बाद मैं इसको यहाँ ओके कर दूं। अभी हमारी दूसरी तरफ से बाउंड्री रहती है, तो मैं ये करता हूँ, इसको मिरर कर लेते हैं, एस्केप करते हैं, इसको सिलेक्ट किया, मिरर लिया, एक्सिस पे क्लिक किया, तो ये बाउंड्री आ गई। टिक करें, फिनिश मोड करें इसका। उसके बाद आप इसको 3D में व्यू कर लें, तो ये देखें आपके पास कुछ इस तरह की स्टेयर बन के आ जाएगी, ठीक है। ये आप देखिए, ठीक है जी, इस तरह से हमारे पास स्टेयर बन के, तो मतलब जिस तरह से भी आपने इसको बनाना है उस तरह से आप स्टेयर्स को बना सकते हैं। अगेन इसको मैं डिलीट करता हूं। अगेन मैंने एक स्टेयर बनाई है। अब देखिए यहां से अगेन सेलेक्ट करें, एडिट स्केच करें। अब मैं चाहता हूं एक तरफ से मैं इसको एडिट करूं, तो मैं एक वाला इसकी साइड वाली बाउंड्री को डिलीट कर देता हूं और यहां से आर्क लेके वही स्टार्ट एंड सेंटर वाली क्लिक करें, यहां क्लिक करें और आप इसको इतना करना चाहते हैं क्लिक कर दें, तो एक तरफ से राउंड कर दिया। टिक का निशान कर दें, ठीक है जी। यहां से फिनिश मोड हो जाएगा हमारा। फिनिश मोड करने के बाद 3D में जाकर देखें यहां से, तो आपको ये स्टेयर कुछ इस तरह से दिखेगी, एक तरफ से स्ट्रेट और दूसरी तरफ से राउंड। ओके, अब दूसरी प्रॉपर्टीज की देखते हैं अगेन जी। तो अगेन मैंने एक स्ट्रेट स्टेयर बनाई है, देखें फिर से एडिट करते हैं, सिलेक्ट किया मैंने और एडिट स्केच किया। उसके बाद इसकी बाउंड्री को मैंने किया डिलीट, यहां से भी एंड यहां से भी। फिर से लाइन ली और लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ पर एक इस तरह से जो बनाई, ठीक है, इस तरह से। अगर आप चाहते हैं एक साइड से इस तरह से बने, दूसरी साइड पर आप चाहते हैं आर्क लग जाए, तो आप यहाँ पे इस तरह से आर्क भी लगा सकते हैं, कुछ ऐसे, ठीक है। दोनों तरफ मैंने बाउंड्री कंप्लीट करने के बाद इसको टिक का निशान कर दिया। ये वैसे होती नहीं है इस तरह की, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि आप इस तरह से स्टेयर्स को स्केचअप के इसके अंदर रिवेट के अंदर डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो ये देखिए ये बनकर आ गई है। अब आप एक और भी काम कर सकते हैं, ये ऊपर देखिए फ्लिप का एरो बना हुआ है। अगर आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से क्लिक करते हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू हो जाएगी। अब आप यहाँ पे 3D पे भी क्लिक करके देखें तो ये कुछ इस टाइप की स्टेयर आपकी बनी, एक तरफ से मतलब तिरछी बन गई और एक तरफ से आपकी राउंड बन गई है। ओके, अब इसमें एक और चीज देखते हैं कि ये मैंने एक स्टेयर अगेन बनाई बाय स्केच के जरिए और मैं यहाँ पर एक राउंड स्टेप बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, फिर से इसको सिलेक्ट करेंगे, एडिट स्केच करेंगे और यहाँ पर आप राउंड स्टेप बनाने के लिए राइजर ही बनाएंगे। यहाँ पे बाउंड्री नहीं लेनी आपने, तो राइजर लेंगे और राइजर को आर्क शेप में ले लें, यहाँ से स्टार्ट एंड रेडियस आर्क वाला, ठीक है। तो पहले स्टार्ट पॉइंट देंगे, फिर एंड पॉइंट देंगे, फिर आप इसको यहाँ पे जितना भी आपको इसको रेडियस देना है आप इस तरह से दे लेंगे, ठीक है। ये करने के बाद कमांड को ओके कर देंगे यहाँ से। और यहाँ पे एक चीज आपको बताएगा कि आपके नंबर ऑफ राइजर जो है वो थोड़े से बढ़ गए हैं, तो हमें एक राइजर कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये राइजर तो मैंने बना लिया, तो मैं इस तरह करता हूँ कि मैं यहाँ से एक राइजर कोई भी जो है वो सिलेक्ट करके पहले इसको एडिट करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, एडिट स्केच करते हैं और यहाँ से ये वाला राइजर मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। आप देखें 0 रिमेनिंग हो गया है, पूरे हो गए हमारे, ठीक है। अब आप कमांड को ओके करें और 3D में चलकर जरा इसको देख लें, तो आपकी ये स्टेयर कुछ इस टाइप की नीचे से देखें बन चुकी है, ठीक है। इस तरह से हमने एक स्टेप इसके नीचे राउंड देना है तो इस तरह भी कर सकते हैं। तो अगेन मैं आपको एक नई टेक्निक बताता हूँ। फिर से आर्किटेक्चर टैब में चलते हैं, यहाँ पे स्टेयर बाय स्केच में, और यहाँ से रन के ऊपर ही हम सीधी स्टेयर एक बनाते हैं। पहले ये बना ली, बनाने के बाद इसको कमांड को ओके कर दे। अब मैं चाहता हूं कि मेरे पास यहाँ पर राउंड स्टेप आ जाए। एक और चीज, ये जो मुझे आपका साइन दिख रहा है, अगर मुझे नहीं चाहिए तो ये प्रॉपर्टी पैनल के अंदर से आप यहाँ पे जो लिखा हुआ है अप टेक्स्ट, इसको यहाँ से क्लिक करके यहाँ पे नो भी कर सकते हैं, ये अप लेबल, सॉरी, यहाँ पे तो टेक्स्ट चेंज होगा, यहाँ पे अप लेबल को अनचेक कर दें, ठीक है, ये हट जाएगा आपका। तो इसकी सेटिंग भी बाद में देख लेते हैं। तो यहाँ पे फिलहाल तो मैंने ये करना है, इसको एडिट करना है, तो एडिट स्केच करेंगे। उसके बाद आप आर्क ले लें यहाँ से और याद रखिएगा यहाँ पे राइजर सेलेक्ट करना है, ठीक है। राइजर सेलेक्ट करके आर्क ले लें, स्टार्ट एंड सेंटर, इसका स्टार्ट पॉइंट दे दें, इसका सेंटर पॉइंट दे दें और इसको थोड़ा सा ऐसे राउंड कर लें, ठीक है जी। आप 2 बार एस्केप करें और इसको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद इसको कॉपी करना है, तो CO कमांड है या यहाँ पर आप कॉपी कमांड मौजूद है, यहाँ क्लिक कर दें
और यहाँ पर मल्टीपल के ऊपर टिक लगा दें। मल्टीपल का मतलब है एक से ज़्यादा कॉपीज आप कर सकते हैं। फिर इस पॉइंट से उठाएं और इस पॉइंट पर इसको रखते जाएं, ये आपकी मल्टीपल कॉपीज कर देगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता था मेरे कुछ स्टेप्स राउंड हों, तो मैंने कुछ स्टेप राउंड बना लिए। अब मैं एस्केप करता हूं, कॉपी कमांड से बाहर चलते हैं और ये वाले जो सीधे राइजर हैं इनको मैं सिलेक्ट करके यहां से भी डिलीट कर सकता हूं ऐसे, या फिर मैं इनको ऐसे सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट का बटन दबा सकता हूं। तो ये देखें मैंने कुछ स्टेप राउंड कर लिए स्टार्टिंग में, ठीक है, और पहला मेरा सीधा है। तो अब मैं इसको टिक करता हूं यहां से, ये देखें ये बन गई। अब आप 3D में इसको व्यू करें और इसको कैंसिल कर दें, ये देखें जी। अब आप देखें कुछ स्टेप्स आपके जो राउंड किए थे वो आपको राउंड दिख रहे हैं और जो सीधा था वो सीधा है। अगर आप यहाँ भी राउंड बनाना चाहते हैं, अगेन वही तरीका है कि लेवल 1 पर चले जाएं, अगेन इसको सिलेक्ट करके एडिट स्केच कर लें, फिर से आर्क ले लें और याद रखें ये बाउंड्री वाली आर्क मैंने ले ली है, गलती से आपने ये नहीं लेनी, राइजर वाली आर्क आपने लेनी है। तो राइजर पे रख के आर्क लेनी है, उसके बाद आप इस तरह से करके के आर्क लगा सकते हैं। आर्क लगाने के बाद इसका रेडियस भी बता रहा है 1 फीट 6 इंच, इसको ओके कर देंगे। अब यहाँ पर ये एक बात बताएगा कि आपके 18 राइजर थे लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा बना लिया है, तो आपको एक डिलीट करना है। तो आप ये कर सकते हैं सिंपली, इसको एडिट स्केच पर जाने के बाद ये वाला राइजर आप डिलीट कर दें, ठीक है, मतलब सीधा था जो हमारा। टिक का निशान ओके कर दें, आप आपके पूरे हो गए हैं। अब आप 3D में जाकर इसको व्यू करें, कुछ इस तरह से ब्यूटीफुल स्टेयर आपको दिख जाएगी। ये फुल तकरीबन राउंड है 180 पर, फिर थोड़े थोड़े राउंड, फिर स्ट्रेट चलना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी स्टेयर का डिजाइन बना सकते हैं। तो अब हम एक और स्टेयर बनाते हैं जिसमें ग्राउंड लेवल से लेकर यानी जमीन के लेवल से लेकर फर्स्ट फ्लोर लेवल तक भी हो और फर्स्ट फ्लोर से आगे सेकंड फ्लोर लेवल तक भी हमारी जो स्टेयर है वो जाए, ठीक है जी। तो चलें लेवल 1 पर पहले जाना होगा हमें, ताकि हम पहले लेवल 1 पर यहाँ पर स्टेयर बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं बनाता हूँ जी, उसी तरह से आप आर्किटेक्चर टैब में स्टेयर में जाके स्टेयर बाय स्केच में लेंगे और यहाँ से रन वाला ही यूज करेंगे, रन पे रखेंगे और सीधी लाइन में आप एक स्टेयर यहाँ पर बना लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर इस तरह से बना देता हूँ। ये मैंने एक सीधी स्टेयर जो है वो बिल्कुल यहाँ पे बनाई है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं टिक का निशान कर दूंगा यहाँ से, एक बार नंबर ऑफ राइजर का मुझे ऑप्शन दे रहा है क्योंकि मैंने पूरे नहीं बनाए, नो इशू, तो वो बाद में भी देखेंगे। ये देखें जी एक सीधी स्टेयर अभी बनी है। अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ, उसके लिए एडिट स्केच करना होगा। आप इसकी जो बाउंड्री है पहले तो उसको यहाँ से कर दें डिलीट, ठीक है, तो यहाँ से भी डिलीट कर दें। फिर आप उसी तरह से आप ले लें बाउंड्री का ऑप्शन यहाँ से और सीधी लाइन लेकर के आप एक बाउंड्री बनाएं पहले कुछ इस तरह से। मैं आगे से चौड़ी बनाना चाहता हूँ स्टेयर, फिर डबल एस्केप कर दें और इसको सिलेक्ट करके आप इसका यहाँ से मिरर ले लें इस तरफ से, ठीक है। तो मिरर आ गया, बाहर क्लिक कर दें, ये हमारा एक चौड़ी स्टेयर बन गई। अब अगर पहले मैं आपको इसको 3D में करके दिखा दूं तो आप देख सकते हैं कि अभी तक हमारे पास जो स्टेयर बनी है वो ये चीज बनी है। अब मुझे इसके यहाँ पर टॉप पर एक लैंडिंग भी बनाना है 3 फीट की चौड़ी। तो लेवल 1 पर अगेन डबल क्लिक कर लें और यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसको एडिट करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, एडिट स्केच करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर राइजर बनाएंगे, चूंकि हमें लैंडिंग बनाना है तो उसके लिए राइजर बनाना पड़ेगा। तो राइजर ले लें, यहाँ से सीधी लाइन ले लें और यहाँ क्लिक करके आप 3 फीट का बना लें, जहां पे 3 फीट आपका आ जाता है। या टाइप भी कर सकते हैं आप 3 फीट, यहाँ पे आप 3 फीट जो है वो टाइप करके इंटर कर दें, तब भी 3 फीट पे लाइन लग जाती है। फिर आप इस तरफ आ जाएंगे और यहाँ पर आप इसका एक बनाएंगे इस तरह से क्लोज करके, ठीक है, एस्केप करके देखें और यहाँ से भी आप इसको ऐसे क्लोज कर देंगे। तो ये सारी चीजें मैंने राइजर में सीधी लाइन से बनाई है, ठीक है जी। और एक हम ये करते हैं, एस्केप करते हैं 2 बार और ये वाला राइजर मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूं। अगर नहीं डिलीट करते, अभी भी देखें 1 रिमेनिंग है मेरे पास, मैं एक और राइजर बना सकता हूं, ठीक है ना। तो मैं अगर ओके करूंगा तो फिर वो मुझे एक बार कहेगा सही कि आपका राइजर कम है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, इसने नहीं कहा जी बात, ये देखें ये हमारे पास ये स्टेयर बन गई, यहां से लेकर ऊपर तक हमने लैंडिंग बनाई। अब ये हमारी जा रही है, यहाँ पे देखें अगर मैं ईस्ट व्यू पे डबल क्लिक करूं तो ये हमारी स्टेयर जो है वो सारी जितनी भी बनाई है वो जा रही हैं ग्राउंड लेवल यानी लेवल 1 यानी ग्राउंड लेवल से लेकर लेवल 2 यानी फर्स्ट फ्लोर लेवल तक, ठीक है। अब ऊपर सेकंड फ्लोर बनाना है तो आपको ऊपर
एक लेवल बना लें। बेशक यहाँ पर पहले अगर आप लेवल क्रिएट करना चाहते हैं यहाँ पे लेवल पर क्लिक कर लें और यहाँ पर आप ऊपर की तरफ कितने फासले पर 10 फीट ही कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 फीट के फासले पर आप चाहें तो एक लेवल क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरह से जितनी मंजिलें बनाना हो हम उस लिहाज से लेवल्स जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें मैंने एक और लेवल यहाँ पे चेक कर दे तो ये एक और लेवल बन गया। ये हमारा पहला छत होगा, ये दूसरा छत। अब हमने स्टेयर इसी को आगे लेके जाना है। कहां तक लेकर जाना है हमने? इस फ्लोर तक। तो बनाना किस पे पड़ेगी? सेकंड यानी लेवल 2 पर बनाएंगे, तभी वो लेवल 2 से बनना स्टार्ट होगी और उसका जो एंडिंग पॉइंट होगा वो हमारा लेवल 3 होगा, यानी ये होगा हमारा सेकंड फ्लोर, ठीक है। तो यहां पर हम करते हैं लेवल 2 पर बनानी है तो लेवल 2 पर डबल क्लिक करेंगे, ठीक है जी। अब यहां पर आप क्या करेंगे? स्टेयर बनाने के लिए मैं इस तरफ बनाना चाहता हूं एक स्ट्रेट स्टेयर, तो मैं अगेन वही काम करूंगा, स्टेयर में जाके स्टेयर बाय स्केच ही बनाऊंगा और रन पे रखेंगे। और आप इसके यहाँ पे देखिए थोड़ा सा स्नैप करें तो मिड पॉइंट आपको बताएगा। आप मिड पॉइंट से आगे की तरफ इसकी स्टेयर ऐसे बना सकते हैं। ये देखिए मैंने बिल्कुल स्ट्रेट स्टेयर बना दी और ओके कर दिया। ये मेरी सीधी स्टेयर इस तरफ बन गई है। अब अगर मैं चाहता हूं इस तरफ मेरी राउंड स्टेयर भी बने तो उसके लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट देना पड़ेगा पहले। तो आप क्या करें, ये ग्रिड ले लें यहाँ से आर्किटेक्चर टैब के अंदर। ये सारी चीजें मैं करवा चुका हूँ, ग्रिड्स वगैरह की डिटेल सारी, वो मेरी पिछली वीडियोस लाजमी देख लीजिएगा। रिवेट कोर्स के नाम से लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो डबल एस्केप से कमांड से बाहर चलते हैं, मैंने एक ग्रिड बनाया। अब फिर से मुझे आर्किटेक्चर टैब में जाना है और स्टेयर बाय स्केच लेना है। एंड इस दफा मैं राउंड वाला ले रहा हूं यहां से। तो पहले मुझे सेंटर पॉइंट, क्योंकि ये है सेंटर एंड आर्क, पहले मुझे सेंटर पॉइंट कोई भी मैं चाहता हूं ये मेरा सेंटर पॉइंट हो, फिर एंड पॉइंट मैं चाहता हूं इसका मिड पॉइंट हो। तो क्लिक करें, आप देखें इस तरह से इस तरह बना सकते हैं। तो यहां पर मैंने ये स्टेयर एक तरफ से राउंड बना दी है। अब मैं इसको ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद कमांड से हम बाहर चले जाएंगे। फिनिश एडिट मोड कर लिया है मैंने, ओके। तो अब यहां पर आप देख सकते हैं ये यहां पे बन चुकी है। अब इस ग्रिड की जरूरत नहीं है, बेशक आप इसको डिलीट कर दें। 3D में चलते हैं यहां पर। तो अब आप देख सकते हैं आपकी स्टेयर कुछ इस तरह से बनी। एक तरफ से ये स्ट्रेट ऊपर जा रही है और दूसरी तरफ से ये राउंड शेप में यहां पर आ रही है। और अगर आप इसको ईस्ट व्यू में जाकर देखेंगे तो ये देखिए, ये पहले ग्राउंड लेवल से, यानी लेवल 1 हमारा ग्राउंड लेवल जमीन का लेवल होता है, वहां से लेवल 2 तक यानी फर्स्ट फ्लोर तक बनी, फिर फर्स्ट फ्लोर से ऊपर सेकंड फ्लोर तक चली गई, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। इसके डिफरेंट व्यूज देखने के लिए आप यहाँ से डिफरेंट व्यूज में इसको देख भी सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू आपको चाहिए, इस तरह का व्यू आप ले सकते हैं। इस तरह का व्यू चाहिए तो अब जो भी व्यू आप लेना चाहते हैं उस तरह के व्यूज में इसको आसानी से देख सकते हैं, ओके। यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको दोनों साइड से राउंड ही चाहिए, ठीक है, तो आप लेवल 2 पर अगेन डबल क्लिक कर लें और एक साइड को आप डिलीट कर दें, ठीक है जी। उसके बाद ये वाली साइड आप सिलेक्ट कर लें इसकी, ये वाली, और इसको मिरर कर लें दूसरी साइड पे। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद ऊपर मिरर की कमांड मौजूद है। मिरर पिक एक्सिस पे क्लिक करें और यहाँ पर एक्सिस पे क्लिक करें, ठीक है। तो आपका ये इस तरफ मिरर होकर आ जाएगा। ये देखें, बाहर क्लिक कर दें। अब आप 3D में जाकर देखेंगे तो ये दोनों तरफ से आपको राउंड स्टेयर में ही दिखाई देगा इस तरह से। तो इस तरह से आप राउंड स्टेयर भी दोनों तरफ से बना सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें ये थोड़ा सा जो वक्फा दिख रहा है, इस तरह की चीज़ों को बाद में एडिट किया जा सकता है। आप इसको सिलेक्ट करके जो है इसका बेस ऑफसेट जो है वो दे सकते हैं। देखें यहाँ पर प्रॉपर्टी में बेस ऑफसेट है, आप इसको अगर माइनस में 6 इंचेस दे देंगे तो ये थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल आपको इसके साथ मैच होता हुआ दिखाई देगा। थोड़ा सा प्रोसेस यहाँ पर लग रहा है, ये आप देखेंगे थोड़ी देर में ये आपका -6 इंचेस पर ऑफसेट आ जाएगा जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जुड़ चुकी है। इसी तरह से आप इस स्टेयर को भी सिलेक्ट करें और इसका भी आप यहाँ पे -6 इंचेस पर ऑफसेट गिवन कर सकते हैं, ओके। तो इस तरह से आप अपनी स्टेयर को बना सकते हैं। जो ये देखिए दोनों तरफ से राउंड हो चुकी है, ये काफी खूबसूरत स्टेयर्स हैं। इस तरह से आप अपनी स्टेयर्स को डिजाइन कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर ट्रेड के ऊपर राइजर के ऊपर मटेरियल वगैरह लगाना चाहते हैं तो मैंने पिछली क्लासेस के अंदर भी आपको स्टेयर के पार्ट 1 में बताया था कि किस तरह से लगाते हैं। पार्ट 2 में शायद बताया था, ठीक है। पार्ट 2 मेरा पूरा एडिटिंग वाला था, उसमें मैंने आपको बताया था। तो ये पार्ट 3 है। तो चलें इस पर भी आप देखें। अगर आप कोई भी स्टेयर सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने ये स्टेयर सेलेक्ट कर ली है, ठीक है, और उसके बाद आप ये स्टेयर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। कोई भी मतलब एक स्टेयर को सिलेक्ट करें फिलहाल।
इसमें पहले एडिट टाइप पर चलते हैं। एडिट टाइप पे जाने के बाद इसमें सारी सेटिंग्स आपको सामने ही मिल जाएंगी, ठीक है। नंबर 1 पर बता रहा है जी ट्रेड का साइज, राइजर की हाइट वगैरह, ठीक है, ट्रेड की डेप्थ, उसके बाद एक्सटेंड वगैरह के कुछ ऑप्शंस है, मोनोलिथिक बनाना है। देखिए अगर मैं मोनोलिथिक पे क्लिक करके अप्लाई करता हूं तो ये मोनोलिथिक टाइप में कन्वर्ट कर देगा इसको, ठीक है। इसमें अभी ये वर्क नहीं कर रहा, वेल मोनोलिथिक को बाद में देखेंगे, तो चलें इट्स ओके। यहाँ पे मैं इसको अगेन करता हूँ अनचेक, ठीक है, अप्लाई कर देते हैं। और यहाँ पर मैं करने लगा था ट्रेड का मटेरियल, ये मटेरियल एंड फिनिश में आ जाए। यहाँ पर पहले नंबर पे है ट्रेड मटेरियल, तो ट्रेड मटेरियल पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पर आपने इसको 3 डॉट्स जो आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर क्लिक कर दें। यहाँ से हम अपने ट्रेड का मटेरियल चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं चाहता हूँ कारपेट टाइप मटेरियल तो मैं कारपेट यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। देखें यहाँ पे कारपेट आ गया, आप इसको ओके करें तो ये आपका मटेरियल अप्लाई कर दें, ठीक है। आपका ट्रेड के ऊपर ये देखें मटेरियल अप्लाई हो चुका है यहाँ पर, जो हमारी राउंड स्टेयर्स थी। क्योंकि अभी हम लेवल 2 पर हैं तो इसलिए वो लेवल 1 पे जो मैंने पहले भी मोनोलिथिक किया था इसीलिए वर्क नहीं किया उसने, क्योंकि हम अभी यहाँ पर आप देखें तो लेवल 2 पर काम कर रहे हैं, ठीक है। और जो हमारी लेवल 2 वाली स्टेयर्स हैं उन्हीं के ऊपर वर्किंग हो रही है। तो ट्रेड का मटेरियल चेंज हो गया। अब आप राइजर पे आए, नीचे है राइजर मटेरियल, राइजर के ऊपर आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करें और राइजर को कोई सा मटेरियल देना चाहते हैं दे सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ से चेरी टाइप देना चाहता हूँ तो चेरी टाइप पे अप्लाई कर देते हैं, तो आपका राइजर का मटेरियल भी इनको लग जाएगा। ओके करके आप राइजर का मटेरियल देखने के लिए हमें रोटेट करना पड़ेगा, वो देखिए यहाँ पे आपका राइजर का मटेरियल भी यहाँ पे लग चुका है, ठीक है जी। अब इस चेयर के ऊपर बात करें अगर हम इस वाली नीचे वाली के ऊपर, तो मुझे लेवल 1 पर डबल क्लिक करके जाना होगा। लेवल 1 पर जाने के बाद मुझे इसको 3D में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब आप देखिए लेवल 1 का भी जो मैंने लगाया था वो आपको मटेरियल लग के दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह से भाई आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अलावा मटेरियल में एडिटिंग के और भी ऑप्शंस मौजूद हैं। मजीद एडिटिंग को देखने के लिए पहले मैं लेवल 1 पर डबल क्लिक करता हूं। यहाँ पे देखिए पहले तो जब आप स्टेयर को सिलेक्ट कर लेते हैं जो भी स्टेयर हो, ठीक है, तो उसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी पैनल के अंदर कुछ चीजें आ रही होती हैं। जैसे अप टेक्स्ट है, अगर आपको यहाँ पे अप टेक्स्ट लिखना है तो अप टेक्स्ट ये लिखा हुआ है, ठीक है। डाउन टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद अगर आपको अप लेवल नहीं चाहिए तो आप ये अप लेवल हटा सकते हैं, तो ये बाहर आएंगे, जैसे ही हटा के ये हट जाएगा। अगर आपको यहाँ से अप एरो नहीं चाहिए, इसको अनचेक कर दें, ये एरो भी यहाँ से हट जाएगा। इसी तरह से डाउन लेबल हटाना है, लगाना है, वो सारी सेटिंग्स तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे डायमेंशन में विड्थ बता रहा है जो हमने 3 फीट ली थी स्टार्टिंग में। और अगर आप एडिट टाइप पे चले जाते हैं तो यहाँ पर कुछ मजीद एडिटिंग की सेटिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे ग्राफिक्स में आप सिंबल्स वगैरह की सेटिंग, टेक्स्ट साइज आप सेट कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट कौन सा रखना है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। ये सारे फॉन्ट के ऑप्शंस हैं, ठीक है। और यहाँ से साइज दे सकते हैं। उसके बाद मटेरियल मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेड का, राइजर का, स्ट्रिंगर जो साइड पे बीम होते हैं, ये मैं पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ डिटेल में। काइंडली वो वीडियो देख लें वरना ये वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। उसके बाद ट्रेड की थिकनेस, नोजिंग लेंथ क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लासेस के अंदर बता चुका हूँ। पार्ट 2 मेरा देखें, उसमें आपको ये सारी ट्रेड वाला सेक्शन और राइजर वाला सेक्शन सेम है तकरीबन, वो आपको दिख जाएगा। ये वही है कि राइजर आपको चाहिए नहीं चाहिए तो आप इसको हटा सकते हैं। अगर आप राइजर को यहाँ से एंड कर देते हैं, वो एंड बिगिन विद राइजर है, इसको चेक लगा रहने दीजिएगा, ठीक है। तो आप ये भी चीज कर सकते हैं। राइजर को स्लांट करना है यानी तिरछा करना है तो यहाँ से स्लांटेड कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं बता चुका हूँ। ये स्पोर्ट्स स्ट्रिंगर की डिटेल है आगे। तो राइट स्ट्रिंगर को कैसे रखना है, क्लोज रखना है, ओपन रखना है, यहाँ स्ट्रिंगर को नहीं रखना तो आप नो कर सकते हैं। तो आपका जो ये साइड पे स्ट्रिंगर आ रहा होता है बीम, वो यहाँ से नो हो जाएगा, ठीक है। स्ट्रिंगर के बारे में भी पिछली क्लास में मैंने डिस्कस कर लिया था। मिडल सपोर्ट के बारे में भी बात की थी, उसको बनाया भी था। तो पार्ट 2 मेरा स्टेयर्स वाला लाजमी देख लीजिए। 19वीं क्लास है, ये हमारे पास आज 20वीं क्लास है, तो जिसमें आपको एडिटिंग से रिलेटेड चीजें जो है वो काफी हद तक क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और इसकी भी वही एडिटिंग है। तो ओके करते हैं और 3D पर चलकर हम देखते हैं कि अभी हमने जो स्टेयर्स बनाई हैं वो आप देख सकते हैं। क्योंकि देखिए मैंने एक को मैंने जो मटेरियल लगाया वो सबको लग गया, ऐसा क्यों है?
ये मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि जब हम कोई भी स्टेयर बनाते हैं, अगर हम उसको डुप्लीकेट नहीं करते तो वो उसकी सारी स्टेयर्स की प्रॉपर्टीज पे अप्लाई हो जाता है। लेकिन अगर आप एडिट टाइप में जब जाते हैं, जैसे मैंने कोई स्टेयर ली, मिसाल के तौर पे ये वाली स्टेयर मैंने ली और यहाँ पर मैंने रन बनाया, और लेकिन यहाँ से मैं इसको एडिट टाइप में जाके यहाँ से डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इसका कोई भी नाम दे देता हूँ, जैसे माई स्टेयर। ठीक है, जब मैं माई स्टेयर के नाम से बनाऊंगा ये एक अलग प्रॉपर्टीज की स्टेयर बनेगी अब मेरे पास। ठीक है, और इसको मैं ओके कर देता हूं। देखिए यहाँ पे माई स्टेयर के नाम से आ रही है। जब मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूंगा और फिनिश करूंगा, ठीक है, तो अब आप देखें इसका जो मटेरियल है अभी तो वही लग रहा है। ठीक है, उसकी वजह यह है कि जिसको हमने डुप्लीकेट बनाया है वो इसी मटेरियल की थी। लेकिन अब मैं इसको अगर एडिट करूं, जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और एडिट टाइप पे क्लिक करूंगा और यहां से इसका मटेरियल कारपेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको चेंज कर देता हूं, ये एस्फाल्ट सिंगल ओके कर देता हूं, अप्लाई कर देता हूं एंड ओके। अब आप देखिए यहाँ पे इसका मटेरियल तो एस्फाल्ट लग गया, बाकियों का वैसे का वैसा ही है। तो इट मीन्स कि अगर आप डुप्लीकेट बना लेते हैं तो उस स्टेयर की प्रॉपर्टीज जो है वो दूसरों से डिफरेंट हो जाती है। आप रेलिंग को चेंज करना चाहते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं। जैसे कि इस रेलिंग को मैं सिलेक्ट करूं और यहां से जाने के बाद आप पाइप ग्लास वाली लेना चाहते हैं तो आप यहां से सिलेक्ट करेंगे तो रेलिंग आपकी देखें यहाँ पे चेंज हो गई है इस तरह से। और अगर मैं इसकी रेलिंग को यहाँ से इसको सिलेक्ट करूं और इसको मैं पाइप ग्लास करूं यहाँ से, ठीक है, तो ये भी देखें चेंज हो गई है यहाँ से। तो इसी तरह से आप किसी भी रेलिंग को सिलेक्ट कर करके उसकी जो ग्लास की सेटिंग्स वगैरह हैं उनको चेंज कर सकते हैं। ओके, तो ये थी हमारी मटेरियल एडिटिंग से रिलेटेड चीज़ें भी इसमें हमने देख ली हैं और स्टेयर को बना के भी देख लिया है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में भी डिफरेंट टाइप्स में स्केच में भी बना के देख लिया है। एंड आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। वेल, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। एंड चैनल पर नए तो सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और कमेंट करके बताया करें। अगर कोई सजेशन हो मुझे दे दिया करें, कोई स्पीड तेज़ है, स्पीड कम करनी है, जो भी सजेशन हो काइंडली गिवन किया करें ताकि उस हिसाब से हम चल सकें। थैंक यू सो मच। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।